थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों के प्यार के कारण आज हमने 700 सब्सक्राइब पूरे कर लिए हैं और आप लोगों का जो प्यार आज हमें गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट के अंदर जो देखने को मिला है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय है और हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया वो प्रयास कहीं कहीं जाते हुए हमको ये लग रहा है ये प्रयास सफल होता जा रहा है। और इसी तरह से अगर आप हमारा सपोर्ट करते रहे तो लॉकडाउन के अलावा आगे भी हम आप लोगों के बीच में वीडियो अवेलेबल करवाते रहेंगे और कुछ नई नई तकनीकी से आपके बीच कुछ नई नई चीज़ें आपको अवेलेबल करवा पाएंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को पता है अभी हमारे पास संसाधनों की कमी होने के कारण हम लोगों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उन सीमित संसाधनों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस अच्छे वीडियोस अवेलेबल करवाने की कोशिश की जा रही है। और इन सब लिमिटेड संसाधनों के बाद भी आप लोगों के द्वारा जो समय समय पर हमको प्यार और सपोर्ट दिया जा रहा है इसी बदौलत हमें और प्रेरणा मिल रही है कि भाई हम इस चैनल को और आगे बढ़ाएं और हमारी टीम मिलकर इस चैनल को और ज्यादा आगे बढ़ाने के अंदर नई नई चीजों के द्वारा नई नई आइडियाज के द्वारा नई नई व्यवहार के द्वारा नए नए रूपों के अंदर आपके बीच रूबरू हो सके और आपके लिए नई नई चीजें अवेलेबल करवा सके। तो दोस्तों मैं आपका तहे दिल से सुरेंद्र पवार आपको धन्यवाद देता हूं और इस गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट में आप जुड़े हुए रहे बने हुए रहे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा फायदेदायक रहेगा। और इस लॉकडाउन में जो हम आप लोगों के बीच में ये जो वीडियो बनाकर आपको जितनी भी हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं जितनी भी मदद देने की कोशिश कर रहे हैं मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ भगवान से यही आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ या वरदान मांगता हूँ कि भगवान इनको किसी भी एग्जाम के अंदर पास करवाना और जो जो वीडियो देख रहे हैं भगवान उनको जरूर आशीर्वाद देगा और आपको किसी भी एग्जाम के अंदर आपको परिणाम के रूप में जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उसमें आपको विजय घोषित करवाएगा और आपको नौकरी की तरफ अग्रसर करेगा। इसी के साथ मैं आपके बीच में एक नया भाग लेकर आया हूं और वो भाग है संविधान का भाग 6 जो हम भाग 5 पढ़ चुके हैं। भाग 6 की बात करते हैं। भाग 6 है बात होगी अब 26 जनवरी 1950 की बात होगी 26 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था। पहला पॉइंट भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना। ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना था। और अगर गणतंत्र राष्ट्र की बात की जाती है तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है इस चीज को जानना जरूरी है। साथ ही साथ आपको यह भी चीज जाननी है कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर जो होगा वो आंसर होगा फ्रांस देश के संविधान से लिया गया। अब बात आती है कि गणतंत्र की परिभाषा क्या है या गणराज्य की परिभाषा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर दोस्तों गणतंत्र का अर्थ होता है देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो आपको ध्यान रखना है वंशानुगत ना होकर देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है उसे हम गणतंत्र कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों गणतंत्र की व्यवस्था को फ्रांस देश के संविधान से लिया गया और गणतंत्र का अर्थ बताया गया देश का राष्ट्र अध्यक्ष वंशानुगत ना होकर क्या होगा निर्वाचित होगा। नेक्स्ट अब इसका सेकंड पॉइंट अपने पास जो आएगा वो है कि भाई 26 जनवरी 1950 के दिन दूसरा काम क्या हुआ था। तो इस दिन जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई थी। कब दिलाई गई थी 26 जनवरी 1950 को। और इनको जो शपथ दिलाई गई थी वो शपथ दिलाई गई थी हीरालाल जे कानिया हीरालाल जे
कानिया के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को शपथ दिलाई। अब दोस्तों आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा ये हीरालाल जे कानिया, तो आप पढ़ते हैं कि भाई जब अपने भारत देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। तो उससे पहले की बात बता तो आपने पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत सन 1937 में एक फेडरल न्यायालय की या एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है और उस फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाती है। उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ग्वेर था और उसके जो अंतिम मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के संघीय न्यायालय के वो हीरालाल जे कानिया थे और हीरालाल जे कानिया के द्वारा ही क्या किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर है तीसरा पॉइंट इस दिन क्या किया गया था, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसको अपनाया गया था, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ये जो काम हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट 26 जनवरी 1950 के दिन एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है और वो होता है इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। इस दिन भारतीय संविधान को क्या किया गया था, पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और इस लागू संविधान के अंदर क्या हुआ था, इस लागू संविधान में उस समय एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना 26 जनवरी 1950 को जब भारत देश का संविधान लागू किया गया तो लागू संविधान में दोस्तों ध्यान रखना है एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन अब वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो वर्तमान संविधान में प्रस्तावना एक ही है, 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, पर वर्तमान के अंदर सिर्फ चेंज किया हुआ है, सिर्फ अनुसूचियों की बात करते हैं। जो 8 थी वो अनुसूचियों की संख्या अब हो गई है 12। दोस्तों ध्यान रखना जो अनुसूचियों की जो संख्या थी वो 8 से बढ़कर अब कितनी हो गई है 12। तो ये 4 महत्वपूर्ण कार्य जो 26 जनवरी 1950 के दिन हुए थे। सबसे पहले कि इस दिन भारत देश एक गणतंत्र राष्ट्र बना, दूसरा इस दिन राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, नेक्स्ट इस दिन राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया और इस दिन भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। दोस्तों इसी के साथ अपने भारतीय संविधान की कुछ मैटर जो है लगभग पूरा हो जाता है, पर कुछ एक पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं क्वेश्चंस के रूप में और वो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी भी होगा और आपके लिए बड़ा काम का भी रहेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो चीज क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर जो आपके बीच में आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई भारतीय संविधान की बात करते हैं, भारतीय संविधान को जो तैयार करने में, भारतीय संविधान को जो तैयार किया गया उस तैयार करने में कुल कितने देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया था? तो उत्तर होगा 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारतीय संविधान को क्या किया गया था? तैयार किया गया। पहली बात ये। सेकंड बात, अगर भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था उस 1935 के 3/4, 3/4 या 75% उपबंधों को या तो हूबहू या कुछ परिवर्तन के साथ भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया था। ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना समय लगा? तो दोस्तों ध्यान रखना 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारतीय संविधान को तैयार करने में। अब बात आती है भारतीय संविधान को तैयार करने में कुल कितना रुपया खर्च हुआ था? ध्यान रखना 63 लाख
96,729 लगभग 64 लाख रुपए का खर्च भारतीय संविधान को तैयार करने में किया गया। दोस्तों इसी के साथ में आपको ये ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप था, भारतीय संविधान की जो डिजाइनकार की बात आती है, तो भारतीय संविधान के डिजाइनकार कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान के जो डिजाइनकार थे वो थे नंदलाल बोस। डिजाइनकार जो थे वो थे नंदलाल बोस। और ये नंदलाल बोस जो है भारतीय संविधान के डिजाइनकार के अलावा जो अपना भारत रत्न सम्मान है, इसके अलावा जो पद्म पुरस्कार है, उनके भी जो डिजाइनकार है वो नंदलाल बोस को माना जाता है या नंदलाल बोस को कहा जाता है। इसके अलावा अगर हमारे द्वारा जब बात की जाती है तो भारतीय संविधान की जब बात की जाती है तो भारतीय संविधान के जो हिंदी अनुवादक थे वो भारतीय संविधान के हिंदी अनुवादक कौन थे? तो दोस्तों ध्यान रखना, हिंदी अनुवादक थे घनश्याम गुप्त और पंडित सुंदरदास। ये भारतीय संविधान की जब बात करेंगे तो भारतीय संविधान के जो उसको हिंदी में जो कन्वर्ट करने वाले थे, ठीक है, इतनी है, वो थे घनश्याम गुप्त और पंडित सुंदरदास। नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा अपना 7वां पॉइंट, और वो है भारतीय संविधान की जो कैलीग्राफी, जो सुलेखक थे, ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो कैलीग्राफी करने वाले थे या जो सुलेखक थे वो थे, ध्यान रखना, प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण जो थे उसको भारतीय संविधान का सुलेखक माना जाता है। तो दोस्तों ये संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके बीच में पेश किए, और इसी के साथ आज भारत का संविधान पूरा होता है। और आप लोगों का धन्यवाद। और आज संविधान का पार्ट 6 पूरा करवा दिया है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बना रहे, आपसे यही अपेक्षा करता हूं। और अपेक्षा क्या, मुझे पूरा विश्वास है कि आप गणेश स्टडी कॉन्सेप्ट को इसी तरह से प्यार देते रहेंगे और इसी तरह से इसको आगे बढ़ने में हमारा सहयोग करोगे। धन्यवाद।